तो बात ये हो रही थी कि इसमें सबसे पहले हम सिग्नल को मिरर करेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे, और जैसे अभी हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि कॉन्वोल्यूशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 6, या इसी तरह 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी हम इसकी जगह पर h ऑफ n और इसकी जगह पर x ऑफ n भी लिख सकते हैं, जवाब सेम आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि h ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विद x ऑफ n इज आल्सो इक्वल टू y ऑफ n। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जिसके साथ कॉन्वोल्यूशन का साइन है उसे करते हैं मिरर और शिफ्ट। जैसे देखो यहाँ h के साथ था कॉन्वोल्यूशन का साइन, तो कॉन्वोल्यूशन हम मिरर और शिफ्ट हमने किया था इम्पल्स रिस्पॉन्स को। अब हम करेंगे इनपुट सिग्नल को मिरर और शिफ्ट, यानी ये हो जाएगा h ऑफ k और ये हो जाएगा x ऑफ n माइनस k। तो कब किसको अडॉप्ट करना है, कौन सी इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन यूज करनी है कि दूसरी वाली इक्वेशन यूज करनी है? आइदर वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन और वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। ये हमें सिग्नल की शक्ल देख कर पता चलता है। तो अभी जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सपीरियंस हम सबको हो जाएगा कि किसको मिरर और शिफ्ट करना ज्यादा मुनासिब होगा, ज्यादा अक्लमंदी होगी। The output of an LTI system is the convolution of input and impulse response। तो ये आखिरी वो सादा तरीन एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, जो हमें ये बताती है कि कॉन्वोल्यूशन की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है कॉन्वोल्यूशन की, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब सिस्टम LTI होते हैं तो इसी ऑपरेशन के जरिए हमें सिस्टम की आउटपुट मिलती है, और इसके लिए हमें सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, वो क्या, इम्पल्स रिस्पॉन्स। एक इम्पल्स रिस्पॉन्स, एक इम्पल्स पर रिस्पॉन्स पता चल जाए हमें सिस्टम का, सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करता है जब उसको एक इम्पल्स दी जाए, तो हम दुनिया के किसी भी सिग्नल के लिए, हमारा आपका कोई वॉइस सिग्नल हो, कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल हो, साइनोसॉइडल हो, जैसा सिग्नल हो, हम उसमें आउटपुट आराम से निकाल सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम क्या बिहेव करेगा। आओ देखते हैं ये परफॉर्म कैसे करते हैं, मेथड क्या होता है कॉन्वोल्यूशन का। कि डीटी कॉन्वोल्यूशन के बिलीव में मुझे कोई 11 मेथड तो आते हैं लेकिन आपको उनमें से सिर्फ एक से वास्ता पढ़ना है, क्योंकि हम पहली दफा ये कोर्स पढ़ रहे हैं। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे कभी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग 6 सेमेस्टर में, तो फिर वो बाकी 10 शायद वहाँ उनसे वास्ता पड़ेगा, लेकिन नहीं, सिग्नल एंड सिस्टम में भी कुछ और मेथड हम पढ़ेंगे, जैसे जी ट्रांसफॉर्म का मेथड है और डिस्क्रीट टाइम फोरियर DTFT, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का मेथड है। खैर ये वो सादा तरीन मेथड है जो इस इक्वेशन को फॉलो, ये तुम्हारी क्लास के हैं तो तांग झांक के कर रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन मेथड जिसमें हम आज पहला तरीका पढ़ने जा रहे हैं, और ये वो मेथड है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है जो अभी पिछले पेज पर गुजरी है। आइए देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। तो स्टेप्स इसके क्या होते हैं, स्टेप्स है, पहला स्टेप है, सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे n की वैल्यू और फिर उसको रखेंगे फिक्स। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास पिछले पेज पर, इसमें जो n था, जो शिफ्ट था, उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे कितना रखना है, एक सैंपल, दो सैंपल, पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर कितना रखना है, लेकिन फिर उसको रखेंगे फिक्स। जब एक दफा सेलेक्ट कर लिया, और कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका क्राइटेरिया अभी सर बताते हैं। तो चूज द वैल्यू ऑफ n एंड कंसीडर इट फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द सिग्नल्स एज फंक्शन ऑफ k। वो जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने k लिया हुआ है उसकी टर्म्स में सिग्नल्स को दोनों को ड्रॉ करेंगे। तो ये मेथड ग्राफिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड है। तो दोनों सिग्नल्स को हमें ऑन दी एक्सिस ऑफ k ड्रॉ करना होगा। हमें दिया हुआ होगा n के एक्सिस पर, क्योंकि अल्टीमेट तो रिजल्ट n पर आना है, लेकिन हम एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज कर रहे हैं k, तो दोनों फंक्शंस को टेम्परेरी हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे ऑन दी एक्सिस ऑफ k। कुछ नहीं, n की जगह को k से, n को k से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अच्छा, एंड एसेस दी ओवरलैपिंग। सबसे नाजुक मरहला कॉन्वोल्यूशन का ये है, ओवरलैपिंग को एसेस करना। कैसे करते हैं आप, अभी जब आप एक मरतबा एक एग्जाम्पल करने के बाद जब इस पेज को दोबारा पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे हाँ ऐसे ही तो हमने किया था। कैलकुलेट द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जहां जहां सिग्नल्स ओवरलैप कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ओरिजिन पर ओवरलैप करते हैं, n इज इक्वल टू 1 पर ओवरलैप करते हैं, उनका प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में सबका सम निकाल लेंगे, बस ये हमारा आंसर होगा। मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन वो है जिसमें हमने फैसला ये किया कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को करेंगे मिरर और शिफ्ट। तो सबसे पहले n की वैल्यू हम सपोज कर लें, n की वैल्यू हमने रखी 0, हमने सपोज कर ली 0।
तो ये हो जाएगा y ऑफ 0, यहाँ n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, ये रह जाएगा h ऑफ माइनस के। यानी जो भी सिग्नल हमें दिया हुआ है इम्पल्स रिस्पॉन्स के तौर पर, उसको सिर्फ मिरर करना है। मिरर करके मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल सिग्नल के साथ, इनपुट सिग्नल के साथ, और सबको सम कर लेंगे। फिर हम अभी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है n, अब रखेंगे n की जगह पर नेक्स्ट वैल्यू +1 फॉर एग्जांपल, +1 हमने रखा तो यहाँ पर ये हो जाएगा y ऑफ +1, ये हो जाएगा h ऑफ 1 माइनस के। 1 माइनस के का मतलब है इम्पल्स रिस्पॉन्स को पहले मिरर किया है, अब उसको एक सैंपल शिफ्ट करेंगे। +1 है तो इसका मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही होता है, गुड। फिर अच्छा, अब इस वक्त 1 कांस्टेंट है, इस वक्त जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, तो इस वक्त 1 की वैल्यू कांस्टेंट है, n की वैल्यू 1 कांस्टेंट रखी है। फिर सिमिलरली में भी हमने शिफ्ट, हमने जरूरत हो कि हम -1 पुट करें, -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। मिरर पहले करेंगे, शिफ्ट बाद में करेंगे। फिर मे बी 2 वैल्यू रखें, -2 रखें, 3 रखें, -3 रखें, जहां से जहां तक सिग्नल आपस में ओवरलैप करते चले जाएंगे, दोनों को हम दोनों सिग्नल्स को देखते हुए n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ये बातें जबानी नहीं समझ में आती, लेकिन अब जब हम ये एग्जांपल करने जा रहे हैं, फिर ये सारी चीजें जब हम दोबारा इस पेज पर आएंगे, पिछले पेज पर, इस पेज पर, तो फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार यही तो काम किया सारा। ये एक छोटी सी एग्जांपल हम ले रहे हैं, जिसमें छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ कि एक x ऑफ n है, इनपुट सिग्नल है, जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं, और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है, उसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट हैं। कलर का मैंने ख्याल रखा है, उसको ड्रॉ किया है ग्रीन कलर में x ऑफ n को, और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको रेड कलर में ड्रॉ किया है। पहली मर्तबा ये एग्जांपल करें तो मैं दोनों सिग्नल्स को अलग अलग ड्रॉ करूंगा, अलग अलग एक्सिस पर, लेकिन ऑनवर्ड्स फिर हम दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर कंबाइन करके चलेंगे। वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा मजेदार होता है, टाइम की भी बचत होती है और ज्यादा लॉजिकल है। लेकिन क्योंकि पहली एग्जांपल कर रहे हैं इसलिए अभी हम दोनों ग्राफ्स को अलग अलग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम, जैसे ही हमें कह दिया गया फॉर एन LTI सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n, ये वाला, फाइंड द आउटपुट y ऑफ n, सिस्टम की आउटपुट क्या होगी वो मालूम करें, फॉर द इनपुट x ऑफ n, ये हमें इनपुट दी हुई है। सवाल आपको इसी तरह मिलेगा, इनपुट की LTI सिस्टम की का आउटपुट मालूम करना है, और ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये इनपुट है। अब यहाँ कॉन्वोल्यूशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन हमें अब पता है कि कॉन्वोल्यूशन ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए LTI सिस्टम की आउटपुट मालूम की जा सकती है, इफ वी नो द इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये सिस्टम ऐसा है जिसको अगर एक इम्पल्स दी जाए, ओरिजिन पर एक इम्पल्स दी जाए, तो ये 3 इम्पल्सेस जनरेट करता है बस। अब उसके अंदर जो भी सर्किट है उसके मुताबिक वो 3 इम्पल्स जनरेट करके खामोश हो जाता है। तो जब जब उसको एक इम्पल्स देते जाएंगे, इस तरह की आउटपुट, माफ करना, इस तरह की आउटपुट वो जनरेट करता जाएगा। तो ये एक इम्पल्स पर सिस्टम का रिस्पॉन्स है। सबसे पहला काम, पहले तो हमने ये डिसाइड करना है इक्वेशन कौन सी यूज करनी है। इक्वेशन कौन सी से मुराद, इसको मिरर या शिफ्ट करना है या इसको मिरर या शिफ्ट करना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, देखिए इस एग्जांपल में जैसे फैसला किया है कि इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स को मिरर और शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। जब आप उस सूरत में भी सेम आएगा जब आप इसको मिरर या शिफ्ट करें, यानी h ऑफ k इंटू x ऑफ n माइनस k वाली इक्वेशन भी यूज करेंगे तो भी, जब, और वो अभी मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, असाइनमेंट नहीं होमवर्क के तौर पर, कि इसी सवाल को दूसरे अंदाज में आप जब कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो जवाब सेम आएगा। जवाब अभी तो यहाँ सर निकाल ही देंगे। तो हमने ये किया कि इसको पहले लिख लिया, माइनस के पहले लिख लिया, n बाद में लिखा, ताकि वो क्लियर हो जाए कि पहले हम सिग्नल को करेंगे मिरर। जो लोग लेट आए हैं, फिर मैं अर्ज कर दूं कि हमारा कन्वेंशन आमतौर पर ये होता है, जब मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं हम कहते हैं सबसे पहले हम करेंगे शिफ्ट, लेकिन यहाँ पर हम पहले शिफ्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम पहले करेंगे मिरर। इसलिए कि टेम्परेरी काम पहले, जैसे कोई चीज ब्रैकेट में होती है एक्सप्रेशन में, तो वो टेम्परेरी होता है, पहले वो परफॉर्म कर लो, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है, पहले इसको परफॉर्म कर लें, तो पहले हम करेंगे मिरर, और फिर ये शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो where n represents the shift and the domain of the equation is transformed into k, एक टेम्परेरी वेरिएबल के लिए, इत्तेफाक से वो लाइन पर आ गया, into k लिखा हुआ यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्म्ड into k। तो n रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट को,
therefore translating the inputs and impulse response into k। अब वो जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने k लिया है जिस पर हमने सारी कैलकुलेशन करनी है उस पर ट्रांसफॉर्म करते हैं इन दोनों सिग्नल्स को, कुछ नहीं n को k से रिप्लेस कर दें, बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ करना है। ये देखो x ऑफ n था, इसको x ऑफ k कर दिया, ये वेरिएबल n था, इसको k कर दिया, बिल्कुल शक्ल वही है, ना शिफ्ट किया है, ना कंप्रेस किया है, ना एक्सपेंड किया है, ना मैग्नीट्यूड कम ज्यादा किया है, बस सिर्फ k से रिप्लेस कर दिया है n को, क्योंकि अब हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल k है। इसी तरह इसको भी ये k हो जाएगा, पहले n था, अब x ऑफ n के बजाय x ऑफ k कहलाएगा। ये सबसे पहला काम दोनों सिग्नल्स को k पर ट्रांसफॉर्म कर लें। हाँ, पहला नहीं दूसरा काम। पहला काम तो ये कि आपने फैसला करना है कि ये वाली इक्वेशन यूज करनी है या दूसरी के h ऑफ k और मल्टीप्लाइड बाई x ऑफ n माइनस के। तो पहले फैसला कर लिया, शक्ल हम देखेंगे कि यार किसको मिरर करना ज्यादा आसान है, मुनासिब है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई सिग्नल ऐसा होता है कि उसको मिरर करना आपके लिए बहुत तकलीफ दे होगा, वो अभी फैसला करें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया ऑन दी एक्सिस ऑफ के दोनों सिग्नल्स को। अब क्या करना है, अब हम पहले काम करेंगे, इस सिग्नल को मिरर करेंगे। ये जो रेड कलर में सिग्नल है इसको आइए मिरर करते हैं। तो मिरर करने से क्या होगा, ओरिजिन वाला कंपोनेंट तो ओरिजिन पर रहेगा, ये जो +1 पर है वो -1 पर चला जाएगा, ये 2 वाला -2 पर चला जाएगा। ये काम हमने परफॉर्म करना है। तो अब हमने देखो पहले कर लिया मिरर। तो कॉन्वोल्यूशन में सबसे पहले शिफ्टिंग नहीं करते, सबसे पहले मिरर करते हैं। तो सबसे पहले हमने मिरर कर लिया h ऑफ k के बजाय। अब देखिए ये हो गया h ऑफ माइनस k, ये हो गया मिरर शरीफ। तो मिरर ये ओरिजिन -1 -2, जबकि ये था ओरिजिन +1 +2। ओके, अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस है मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, इस ग्रीन वाले सिग्नल के साथ। ओके, लेकिन अभी वो n कहाँ गया, अभी तो इस साइड पर, माफ करना, इधर n भी है। तो n हम लोगों ने अभी पिछले पेज पर कहा था कि सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं n की वैल्यू और फिर उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की जाए। हम -∞ से स्टार्ट करें, -10,000 से स्टार्ट करें, -1 से स्टार्ट करें, ओरिजिन 0 से स्टार्ट करें, +1 से स्टार्ट करें, n की वैल्यू क्या सपोज करें। तो रिमेंबर, n की पहली वैल्यू वो लेते हैं जहां पर ये सिग्नल जिसे हमने मिरर कर लिया और वो सिग्नल जो इनपुट है या दूसरा सिग्नल है उसमें आपस में ओवरलैप ना हो। अभी जरा दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों एक्सट्रीम्स को, इस सिग्नल को और इस सिग्नल को, ये दोनों ओरिजिन पर ओवरलैप कर रहे हैं। एट n इज इक्वल टू 0 दे बोथ को एग्जिस्ट। तो एन इस सिग्नल को, मिरर्ड सिग्नल को, माफ करना, मिरर्ड सिग्नल को हम कितना शिफ्ट करें कि इस सिग्नल और इस सिग्नल में ओवरलैपिंग खत्म हो जाए। और रिमेंबर शिफ्ट हमने उधर करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में। कितने सैंपल शिफ्ट करें, सिर्फ एक सैंपल, गुड। तो n की वैल्यू हमने रखनी है फॉर द वैल्यू ऑफ n टू स्टार्ट विद क्या, select such a value of shift so that there is no overlapping between x of k and h of minus k plus n। n की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि इन दोनों सिग्नल्स में आपस में कोई ओवरलैपिंग ना हो, कोई को एग्जिस्टेंस ना हो किसी लोकेशन पर। तो हमने अभी देखा कि यार ये दोनों ओरिजिन पर तो को एग्जिस्ट करते हैं, ओरिजिन पर ये भी है, ओरिजिन पर ये भी है, लेकिन इसको एक सैंपल बस हम पीछे ले जाएं तो दोनों में ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है n की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे -1 से। लोकेशन नंबर -1 पर वो कंपोनेंट चला जाएगा जो इस वक्त ओरिजिन पर नजर आ रहा है, जो हमारा रेफरेंस है। और रेफरेंस हम उसी को बनाते हैं, उस कंपोनेंट को जो ओरिजिन पर होता है। एक्चुअल सिग्नल में जो ओरिजिन पर है, माफ करना कुछ लोग तो घर पर है ना, ओरिजिनल सिग्नल में ये वाला कंपोनेंट जो ओरिजिन पर है यही हमारा रेफरेंस रहेगा। जब हमने मिरर किया वो इस वक्त भी ओरिजिन पर ही है, और जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसी को पकड़ के चलेंगे, ये है रेफरेंस। इसके रेफरेंस से आगे पीछे जो से कंपोनेंट्स हैं, यानी ये अगर रेफरेंस है तो ये उससे पीछे एक सैंपल, ये उससे पीछे एक सैंपल। खैर n की वैल्यू -1 रखें, यहाँ हमने रखी n की वैल्यू -1, मीन्स वी हैव टू शिफ्ट दिस सिग्नल इन लाइक दिस। बोलो, हाँ कर लो, लेकिन वो जरा शोर होगा तो वो वाला ऑन कर लो, इसको मत चलाना, क्योंकि इस पर हवा पड़ेगी ना तो वो और बाकी तीन भी अगर चला सकते हैं, बस इसको नहीं चलाना, उसी को चला दिया, बाकी चलता ही नहीं है।
चलता है। वो देखो कितना नॉइजी है ना। ये वाला चल रहा है कि नहीं है एसी? उस पर 16 तो आ रहा है। खैर चलो ठीक है। अच्छा भाई, तो n की वैल्यू -1 से हमने बस छोड़ दें। n की वैल्यू -1 से हमने स्टार्ट किया, तो -1 वो लोकेशन है जहां पर ओरिजिन वाला कंपोनेंट गया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह एरो लगा लीजिएगा आप। ये एरो कहीं मतलब आपको खुद ईज प्रोवाइड करेगा, खुद आपकी आसानी होगी कि ये वो कंपोनेंट है जो इस वक्त रेफरेंस है, जहां हमने शिफ्ट किया है -1, वो ये लोकेशन है, ये वाला कंपोनेंट है। ओके, इस वक्त जाहिर है ये दोनों, बेटा प्लीज बीच में नहीं, ये दोनों सिग्नल इस वक्त ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मसलन ओरिजिन पर ये वाला तो एग्जिस्ट करता है, यहाँ ओरिजिन पर कुछ नहीं है। तो 0.5 अब हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला 0.5 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0 ओवर हियर, 0 हो जाएगा। ये +1 पर इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन +1 पर इसकी वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली -1 पर ये तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गिव यू सिग्नल 0, ऑल जीरोज। तो मैं जरा पेन लेकर, तो 0 विल बी एट ओरिजिन, 0 विल बी एट -1, 0 विल बी एट -2, 0 विल बी एट -3। सिमिलरली +1 पर भी 0 होगा। ये वाला +1 पर ये कंपोनेंट तो है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ 0। अब हमने अब क्या करना है, अब एक कदम और पीछे चलें। पहले देखो हमने सिग्नल को शिफ्ट किया, फिर हमने सॉरी मिरर किया, फिर शिफ्ट किया, अब मल्टीप्लाई कर लिया, और अब आखिर में हमने सम करना है। तो 0 + 0 + 0 + 0 + 0, दिस सम इज आल्सो 0। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको यहीं बंद कर दिया करें डब्बे में, ग्राफ के ऊपर ही। तो इन सब का सम जो है वो 0 हो गया। पहला हमेशा 0 आएगा, कॉन्वोल्यूशन का पहला जो समेशन होगा वो हमेशा 0 होगा, इसलिए कि हम स्टार्ट ही वहां से करते हैं जहां दोनों में ओवरलैपिंग होती नहीं है। अब जब हमने n की वैल्यू -1 सेलेक्ट कर ली, अब उसमें एक एक का इजाफा करते जाएं, इजाफा करना है, कमी नहीं। यानी अब हम आएंगे, अरे -1 के बाद क्या होगा? 0 होगा ना यार, ओरिजिन होगा। अब ये जो -1 पर था, अब इस पूरी गाड़ी को यहां ले आएंगे, तो सिग्नल हो जाएगा नाउ n इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा कि अब हम n की वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं 0, और वो कांस्टेंट अब फिक्स्ड। तो ये तो अपनी जगह, ये भाई साहब तो अब कहीं नहीं जाने वाले, इनको हम इसी तरह ड्रॉ करते चले जाएंगे। दूसरा सिग्नल शिफ्ट होकर आ गया ओरिजिन पर, एक्चुअली जहां पर था हम तो इसको पीछे ले गए थे। अब एक जगह ओवरलैपिंग नजर आ रही है ओरिजिन पर, ओरिजिन पर वो भी एग्जिस्ट करता है, ओरिजिन पर ये भी एग्जिस्ट करता है। सॉरी जो लोग घर पर हैं, ओरिजिन पर इतना छोटा सा पॉइंटर नजर आता नहीं है। तो ओरिजिन पर ये भी एग्जिस्ट करता है भाई, ओरिजिन पर ये भी एग्जिस्ट करता है। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिल जाएगा 0.5। और +1 पर ये तो एग्जिस्ट करता है, +1 पर यहाँ कुछ नहीं है 0। -1 पर ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा कि सिर्फ ओरिजिन पर एक इम्पल्स ऑफ 0.5, दिस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला कंपोनेंट, तो ओरिजिन पर ही आएगा। लो जी, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसी तरह +1 पर +2 पर सारे 0 है, सबको सम कर लो तो क्या मिलेगा? 0.5। ये लो सम ये रहा, और इसको यही डब्बे में बंद कर दीजिएगा। एक जगह ओवरलैप कर रहे हैं ना ओरिजिन पर, जबकि पिछली वाली कंडीशन में, पिछले पेज पर वापस जाते हैं, पिछले पेज पर ये जो कंडीशन थी इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ओरिजिन पर ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह +1 पर ये है, यहाँ कुछ नहीं है। -1 पर ये वाला सिग्नल है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो हम पहली स्टार्ट ही वहीं से लेते हैं जहां पर दोनों सिग्नल आपस में ओवरलैप ना कर रहे हो। तो वो वही n की वैल्यू सेलेक्ट करना एक वाइज काम होता है, समझदारी का काम होता है। तो ये हमें मिला समेशन 0, और जब हमने एक सैंपल शिफ्ट किया तो फिर हमें समेशन मिला 0.5।
एट ओरिजिन। इन सबको हम सम कर लेंगे, 0 + 0 + 0.5 + 0 + 0, जवाब मिलेगा सिर्फ 0.5। हो गया काम। जैसी समेशन मिल गया, नाउ अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n विल बी, एक इजाफा कर दें, 1 हो जाएगा, n की वैल्यू +1। ये भाई साहब उसी तरह ये वाला सिग्नल अब जो पहले ओरिजिन पर रेफरेंस था अब आ गया +1 के ऊपर, दो जगह ओवरलैपिंग है ना, कहाँ कहाँ, ओरिजिन पर और +1 पर, बिल्कुल सही फरमाया। तो when you multiply these two signals, there will be 0.5 multiplied by this component will give you this, and +1 पर इसकी वैल्यू 2 है, +1 पर इसकी वैल्यू 1 है, 2 multiplied by 1 will give you 2। सबको सम कर लें, 2.5। और n की वैल्यू में फिर एक इजाफा करें, n की। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ तक जाएंगे, तो यार जहां तक ये दोनों सिग्नल ओवरलैप करते रहेंगे वहां तक चलना पड़ेगा हमें। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना नहीं है तो माइक्रोफोन म्यूट कर लो भाई। ओके, n की वैल्यू बंद कर दे भाई। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखते हैं। ये वाला सिग्नल उसी तरह कॉपी कर दें, इस सिग्नल को एक सैंपल और आगे शिफ्ट कर दें, दिस विल गिव यू, दिस सिग्नल विल, इसको बंद करना पड़ेगा। कौन हो भाई, मैं फिर जबरदस्ती म्यूट कर दूंगा तुम्हें, मानेगा नहीं। ये किसका माइक्रोफोन बज रहा है, जरा म्यूट कर लो यार, क्लास डिस्टर्ब होती है। कुछ कहना है तो बिला तकल्लुफ बोल दें, वरना म्यूट कर दें। अच्छा, अब ओवरलैपिंग कितनी जगह पर, अभी भी 2 जगहों पर। यस, ओरिजिन पर ये भी एग्जिस्ट करता है, ओरिजिन पर ये भी एग्जिस्ट करता है, +1 पर यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है। जब दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो यू शैल गेट अगेन 0.5 एंड 2 यानी कि 2.5, दोनों को सम कर लें 2.5, बिल्कुल सही फरमाया। अब n की वैल्यू नेक्स्ट 3, n इज इक्वल टू 3। ये वाला सिग्नल उसी तरह, इसको तो नहीं छेड़ना। दूसरा सिग्नल अब आ गया ओरिजिन, इसको बंद करना पड़ेगा, ये कौन है, यही है। और तो कोई टक टक कर रहा है। तो n की वैल्यू 3 पर हमें फिर 2 मिला, नहीं सॉरी, फिर अब यहाँ आए थे हम। तो ये वाला सिग्नल तो उसी तरह, इसको कुछ नहीं छेड़ना। दूसरा सिग्नल अब शिफ्ट होकर आ गया +3 पर, तो ये रहा हमारा। ये एरो आप लगा के और उसके साथ n लिख दिया कीजिए, आपको अपना फायदा होगा, अपना आसानी हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लो उसी तरह दोनों सिग्नल्स को। अब एक जगह ओवरलैपिंग रह गई और वो है लोकेशन 1। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लोकेशन 1 पर मिलेगा दिस 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, दिस विल गिव यू 2। सबको सम कर लीजिएगा, 2 मिल जाएगा आपको। इसको बॉक्स कर दीजिएगा तो खुद आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तलाश नहीं करना पड़ेगा। खैर वहां ऐसी जगह पर आ गया कि शायद नजर नहीं आ रहा। दिस समेशन इज 2। नेक्स्ट वैल्यू n इज इक्वल टू 4। चेक कर लेते हैं, हमें पता है कि अब ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। ये सिग्नल उसी तरह ड्रॉ करेंगे, इसको जब आप ले जाएंगे 4 पर, तो अब दोनों सिग्नल्स में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यानी जब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठेंगा। तो जैसे ये 0 मिल जाए उसका मतलब है अब आप इस सिग्नल को, माफ करना, इस सिग्नल को अब आप जितना भी शिफ्ट करते रहिए, आगे कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, बस काम खत्म हो गया। और जब काम खत्म हो जाए तो ये तमाम वैल्यूज पर, इन लोकेशंस पर ये जो सम आ गया था, इनको एक जगह जमा कर लें, और वो आया था नो ओवरलैपिंग विल अकर एट 4 और बियॉन्ड। नाउ फाइनली y ऑफ n इज इक्वल टू, पहला कंपोनेंट आपको 0 मिला था, फिर आपको मिला था 0.5, 2.5, 2.5, 2 तो इसी पेज पर नजर आ रहा है, फिर 0। और ओरिजिन पर कौन था, n इज इक्वल टू 0 पर कौन था, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके नीचे एक छोटा सा एरो लगाते हैं, तो हमें याद है 0.5 वो वैल्यू थी जो ओरिजिन पर आई थी, n इज इक्वल टू 0 पुट करने पर। और चाहे तो मैं आपको पीछे जाकर दिखा देता हूँ, ये देखिए, जब हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया था इस वक्त, तो हमें मिला था 0.5। तो
सारी वैल्यूज को जमा कर लें फाइनली। तो इसके नीचे एक छोटा सा एरो लगाते हैं, इसके बगैर जवाब आपका अधूरा। इतना सारा आपने काम कर लिया लेकिन सिर्फ ये एक एरो नहीं लगाया, तो मैं आपको आधे मार्क्स दे रहा हूं इसमें से। तो 8 नंबर का सवाल है तो आपने 4 नंबर का अपना नुकसान कर लिया एक जरा सी चीज की वजह से। तो इफ द आंसर इज दिस इज हाफ, आधा जवाब है ये। लेकिन अभी भी जवाब आधा ही है, इसके साथ भी ये जवाब आधा ही है। क्यों? इसलिए कि सवाल में हमें ग्राफ दिया हुआ था, सीक्वेंस नहीं दिया था। जवाब भी हमारा ग्राफ की शक्ल में होगा, तो इसको ग्राफ कर लें बस। तो ग्राफिकली दिस सिग्नल विल बी 0.5, 2.5, 2.5 एंड 2। बाकी आगे पीछे तो 2-4 जीरो लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। ये हमारा आंसर है फाइनल। और अब अगर किसी ने ध्यान अब तक नहीं दिया होगा, अब तक जो हम सारा काम करते आ रहे हैं वो टेम्परेरी वेरिएबल के था। देखो जितने भी ग्राफ बनाए हैं सब के था, लेकिन ये फाइनल आंसर ऑन दी एक्सिस ऑफ एन आ गया। तो रिमेंबर, कहीं किसी ने अगर एन की जगह पर के की जगह एन लिख दिया तो मैं तो इस मामले में बहुत जल्ला दूं। और यहाँ किसी ने दोबारा के लिख दिया तो फिर आपको दोजख में जाना पड़ेगा या इस खिड़की से बाहर जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हुए। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है वो y ऑफ n आएगा, y ऑफ k नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर विल बी y ऑफ n ऑन द एक्सिस ऑफ n। ये हमारा आंसर आया है। और ये जो सारी वैल्यूज समेशन की आई थी, यही हमारी आउटपुट है ऑन दीज लोकेशन। अब आपका काम ये है कि इसी सवाल को आप अटेम्प्ट करेंगे रिवर्स करके, यानी अब आप इनपुट सिग्नल्स को मिरर करेंगे, शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन इसी तरह निकालेंगे। आपका आंसर यही आएगा 0.5 एट ओरिजिन, फिर 2.5, 2.52, यही आपका आंसर आना है। तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये आंसर आपके पास मौजूद है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी कि हाँ, कॉन्वोल्यूशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये काम कर लेंगे तो आपका फायदा है, नहीं करेंगे तो मेरा नुकसान थोड़ी है। रिपीट दिस सेम प्रॉब्लम यूजिंग दिस इक्वेशन। अभी हम लोगों ने x ऑफ k इंटू एच ऑफ n माइनस के ये वाली इक्वेशन से इवेलुएट किया है। अब आप जरा इसको रिवर्स कर लीजिएगा तो आपका ही फायदा है, वरना मुझे क्या, मेरा नुकसान थोड़ा ही है। हमेशा आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इसको यानी x ऑफ k को मिरर और शिफ्ट करें, चाहे इम्पल्स रिस्पॉन्स को मिरर और शिफ्ट करें जैसे हमने अभी किया है, जवाब सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना इसके अंदर। अच्छा, अब आते हैं एक और सवाल जिसमें अब हम ये काम नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने ये दो सिग्नल्स आपस में, माफ करना, ये दो सिग्नल्स आपस में अलग अलग ड्रॉ किए थे। एक्स ऑफ के अलग ड्रॉ किया था, एच ऑफ इम्पल्स वाला अलग ड्रॉ किया था। अब हम एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और उसका तरीकाकार ये होगा कि हम, मतलब मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि जब आप dt कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हो तो यू मस्ट हैव मल्टी कलर पेन। वो 4 कलर का पेन बचपन में हम लोग यूज करते आते थे ना, अब भी मिलता होगा। कोशिश करते थे वो चारों कलर एक साथ आउट हो जाएं, कभी होता नहीं था। खैर, तो आपको आसानी ये होगी कि एक तो 2 दफा स्केल नहीं लिखने पड़ेंगे, एक ही ग्राफ के ऊपर, एक ही एक्स वाई प्लेन के ऊपर 2 ग्राफ आ जाएंगे। तो मल्टी कलर होगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो इम्पल्स आपने ड्रॉ किया है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स है कि इनपुट का है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड, और मैं पसंद इस तरीके को करता हूँ, ये जो इस तरीके से अब हम करने जा रहे हैं। अगेन 2 सवाल दिए हुए हैं, ये उनके एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ओरिजिन से, ये वाला सिग्नल ओरिजिन पर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 1 एंड 1 2 1 -1, इसमें एक कंपोनेंट नेगेटिव भी आ गया। कोई बात नहीं, नेगेटिव 1 हो या 10 हो, ख्याल रखना है कि ये ओरिजिन है और यहाँ ये ओरिजिन है। सबसे पहला काम क्या, फैसला हमने ये करना है कि किसको मिरर किया जाए, किसको शिफ्ट करना है और किसको इंटैक्ट रखना है। तो जैसे इस सवाल में पता नहीं क्या, पहले तो हमने ड्रॉ करके देख लिया कि ये इस तरह का सिग्नल ही बनेगा ना भाई। ओके, पिछले सवाल में हमें ग्राफ बनाकर दे दिया था, अब हमें सीक्वेंस की फॉर्म में दिया है, तो हमारा आंसर सीक्वेंस की फॉर्म में जायज है। अब अगर हम ग्राफ ना भी बनाए फाइनल का तो ठीक है सर, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पिछले सवाल में हमें ग्राफ दिए हुए थे। ओके, तो पहले हमने इसको प्लॉट किया, यही बनेगा 1 2 3 1 1 2 3 1, और ये वाला ग्रीन कलर में, तो ये ओरिजिन है। देखो ये आ गया ओरिजिन पर, तो जाहिर है ऑब्वियसली ये -1 पर होगा, फिर +1, तो ये हमारे पास दोनों का ग्राफ आ गया। अब फैसला ये करेंगे, या हमने फैसला किया हुआ है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए,
अगेन इम्पल्स रिस्पॉन्स को ही हमने कहा मिरर और शिफ्ट हम इसी को तकलीफ देंगे। तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म कॉन्वोल्यूशन साइन विद एच ऑफ एन, यानी वी हैव टू मिरर एंड शिफ्ट द इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये ग्रीन वाला सिग्नल, पिछले में भी यही किया था, अब भी यही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब हमने कहा इस सिग्नल को हम करेंगे मिरर और शिफ्ट। तो आइए इसको पहले तो क्या करें, अब इसके बाद सेकंड स्टेप के पर ट्रांसलेट कर लें दोनों सिग्नल्स को। तो चेंजिंग द वेरिएबल, इसको n की जगह पर k, ये x ऑफ n के बजाय x ऑफ k हो जाएगा ये सिग्नल, और इसी तरह ये n की जगह पर k, कुछ नहीं, बाकी सब कुछ उसी तरह, कोई शिफ्ट विफ्ट नहीं करना, कोई मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं चेंज करना, सिर्फ n को k से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारा टेम्परेरी वेरिएबल इस इक्वेशन में k है, नॉट n। नेक्स्ट इसके बाद मिरर करना है इस सिग्नल को मिरर करना है। तो इसको मिरर करते हैं, मिरर करना या फोल्ड करना एक ही बात है। h ऑफ k को मिरर करेंगे तो h ऑफ माइनस k बनेगा। इसी के साथ साथ देखिए मिरर कर लें, ओरिजिन वाला कंपोनेंट ओरिजिन पर, ये वाले भाई साहब आ गए इधर, ये दोनों इधर चले गए, जो +1 पर था वो -1 पर, जो +2 पर था वो -2 पर आ गया। सिग्नल को वहीं बैठे बैठे हमने मिरर कर दिया। रेफरेंस वाला कंपोनेंट इस वक्त हमारे पास वो है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, ये वाला, तो एरो हम इसके नीचे लगाया करेंगे, ये हमारा रेफरेंस है। नाउ शिफ्ट h ऑफ माइनस के, ये वाला सिग्नल, सो दैट देयर इज नो ओवरलैप विद दिस सिग्नल, ये वाला। कितना शिफ्ट करें इस सिग्नल को कि उसके साथ ओवरलैप ना करे? 2 सैंपल्स। देखो मैं बताता हूं, ये हमारा रेफरेंस है, इसके रेफरेंस से देखें इसको हम कहां ले जाएं। इसको अगर हम ले जाते हैं -1 पर, तो ये आ जाएगा ओरिजिन पर, और ओरिजिन पर अभी भी एक कंपोनेंट है, शाबाश, -2 पर। तो हम स्टार्ट n की वैल्यू कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं -2 से। ये वाला पहला ग्राफ अपनी जगह, जो माफ करना पिछले पेज पर ये वाला जो ग्राफ था h ऑफ k वाला, ये ग्राफ अपनी जगह उसी तरह ड्रॉ कर लें एक xy प्लेन के ऊपर। रिमेंबर k का डोमेन है, कलर क्योंकि डिफरेंट है तो हमने इसको यहां रखा हुआ है। और माफ करना, दूसरा सिग्नल हम ड्रॉ कर रहे हैं n लेस देन और इक्वल टू -2, लीस्ट वैल्यू जो होगी वो -2 है। अब उससे पीछे भी अगर ले जाएं, फॉर एग्जांपल हम -4 पर ले जाएं, तब भी दोनों में ओवरलैपिंग तो नहीं है। फिर क्या होगा, -4 से -3 पर आएंगे, फिर ओवरलैपिंग नहीं है, -2 पर आएंगे, फिर ओवरलैपिंग नहीं है। तो लीस्ट वैल्यू पर हम शिफ्ट करते हैं। खैर, ये जो सिग्नल ड्रॉ किया वो हमने n इज इक्वल टू -2 के लिए ड्रॉ किया है, इक्वल वाले साइन पर ध्यान देंगे। कोई ओवरलैपिंग है? नहीं है। कोई, दोनों सिग्नल, ब्लू वाला सिग्नल और ग्रीन वाला सिग्नल कोई ओवरलैप नहीं करता, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 0, ठेंगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 0, माफ करना। ड्रॉ फॉर n इज, ये जो हमने सिग्नल ड्रॉ किया वो n इज इक्वल टू -2 के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। तो इन दोनों का जो कॉन्वोल्यूशन इस कंडीशन में आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो हमने एक ग्राफ की ही बचत कर ली, हमने ड्रॉ करने की कोशिश ही नहीं की, यहाँ पर ड्रॉ करते और फिर उसमें समेशन लिखते 0। हमने कहा यार कॉन्वोल्यूशन तो इस वक्त है ही नहीं, हम तो स्टार्ट ही उस जगह से करते हैं जहां दोनों सिग्नल्स आपस में कोई मल्टीप्लाई नहीं होते, ओवरलैप नहीं करते, और प्रोडक्ट 0 मिलता है, सम ऑफ प्रोडक्ट 0 मिलता है। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू -1, गुड। ये -2 के लिए हमने ड्रॉ किया हुआ था, अब हम इसको ले जाएं -1 पर, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करने लग जाएंगे इस तरह, n इज इक्वल टू -1। ये इस तरह हम बॉक्स कर दिया कि n इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन -1। तो इस वक्त हम -2 पर हैं, तो -1 से पहले पहले जब हम होंगे हमेशा आउटपुट 0 ही मिलेगी। तो हम बात करते हैं, आगे आते हैं एक कदम आगे। तो अब ये देखिए सिग्नल हो गया, जो ओरिजिन था, जो रेफरेंस था, वो आ गया -1 पर। इसका कलर तब्दील हो गया, यहाँ पर 1 के पीछे 1 छुपा हुआ है, ओवरलैप कर रहे हैं ओरिजिन के ऊपर। तो ये मल्टीप्लाई होगा, देयर इज 1 ओवरलैप एट n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये दो सिग्नल्स आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, ओवरलैप का बाज लोग मतलब ये समझते हैं कि अगर यहाँ एक सिग्नल प्लस पर होता, एक माइनस होता, तो ये ओवरलैप नहीं है, ये गलत है। ओवरलैप को यहाँ असल में मतलब है कि दोनों को एग्जिस्ट करते हो एक ही लोकेशन पर, तो ये को एग्जिस्टेंस है।
जैसे अभी ये -1 भी तो यहाँ आएगा ना किसी वक्त, तो क्या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये ओवरलैप नहीं है, वक्त का ओवरलैप है। खैर अभी देखते हैं। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ ओरिजिन पर 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। सबको सम कर लें, 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0, समेशन की वैल्यू आ गई 1। कहां पर? n = -1 पर, इस लोकेशन पर आंसर आ गया हमारे पास 1। ये y ऑफ n का एक सैंपल मिल गया हमें, माफ करना, y ऑफ n का एक सैंपल हमें मिल गया। थैंक यू। अब आते हैं फिर एक, अभी हम -1 पर थे, अब -2 पर, सॉरी 0 पर आएंगे, इस तरफ चलेंगे पॉजिटिव साइड पर। तो 0 पर आ गए, ये सिग्नल आ गया, जो ओरिजिन जो रेफरेंस था वो अब ओरिजिन पर आ गया। तो ये देखो निशान जो है वो आपको खुद हेल्प कर रहा है कि ये अब इस वक्त हम कहाँ हैं, माफ करना आदत हो गई है, n = 0 पर है, तो ये शो करता है कि इस वक्त हम ओरिजिन पर है। एम आई राइट? जो लोग दूर हैं, इस वक्त दो जगह ओवरलैप नजर आ रही है, एक -5 पर और एक +10 पर, है ना? 0 और 1 पे। 0 पर और 1 पर, बिल्कुल ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये आपको मिलेगा 2 and 2 at 0 and this। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ओरिजिन पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लोकेशन 1 पर। अब इनको सम कर लें, 4। यप। फिर एक कदम आगे चलते हैं, अभी हम 0 पर थे, अब हम इस रेफरेंस को ले आएंगे +1 पर। तो n = +1, ये देखो उसी तरह k के एक्सिस पर टेम्परेरी वेरिएबल, अब हम शिफ्ट करके ले आए हैं +1 पर। तो 3 जगहों पर ओवरलैप नजर आ रही है, ओरिजिन पर भी ओवरलैप है, लोकेशन 1 पर भी ओवरलैप है, लोकेशन 2 पर भी ओवरलैप है। दोनों सबको मल्टीप्लाई कर लें, तो यू शैल गेट 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओरिजिन पर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 4, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हो जाएगा 3। तो उसी तरह लेंथ को अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ आप लिखें 4, मिसाल के तौर पर उसकी लेंथ 4 हो, तो अकॉर्डिंगली जरा उसका मैग्नीट्यूड सेट कर लीजिएगा। खैर सम करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 + 3 + 1 = 8, नॉट 50। नेक्स्ट वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ ले आए। अब 4 जगहों पर ओवरलैप, ओके। तो देयर इज ओवरलैपिंग एट n = 0, n = 1, n = 2, n = 3। ये आपको लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो क्योंकि हम पहली दफा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ समझाने के लिए। और वो लोग जो इस वक्त क्लास में है ना ऑनलाइन है, तो वो भी जब बाद में देखेंगे तो उनको पढ़ के भी पता चल जाएगा कि 4 जगहों पर ओवरलैपिंग है। और मल्टीप्लाई करें 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये ओवरलैप है, ये को एग्जिस्टेंस है। आपके जो सीनियर्स हैं बाज ऐसी गलती करते थे, समझते थे वो तो ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो ओवरलैप नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये वक्त का ओवरलैप तो है ना, दोनों सिग्नल 0 पर ओरिजिन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। खैर 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 विल गिव यू -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल गिव यू दिस, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू 6, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, सबको सम कर लें तो 6 + 1 7 + 1 और -1 कर दें तो 8 अगेन। अब n की वैल्यू 3, अभी तक ओवरलैप हो रहा है इसलिए हमें चलाना है उसी तरह। n की वैल्यू 3 यहाँ आ जाएगा, और रेफरेंस हमारा देखो यहाँ से 7 छोड़ गया, तो अभी 4 जगह ओवरलैप हो रही थी, अब 3 जगह ओवरलैप होगी, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ये और ये मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से। अब तो काम गाड़ी चल पड़ी हम लोगों की। तो ओरिजिन पर कुछ नहीं मिलेगा, 1 पर मिलेगा -2, यहाँ मिला 3, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सबको सम कर लें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मिलेगा, ये रहा सम। फिर n की वैल्यू नेक्स्ट अभी भी चलेगा, n = 4 पर, ये यहाँ ले आए, अभी भी 2 जगह ओवरलैप है, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ये हो जाएगा -2, बिल्कुल सही का। और अभी भी हमें पता है कि एक सैंपल और शिफ्ट करोगे तो एक ओवरलैप तो रहेगा, तो +5 पर, यानी यहाँ रेफरेंस आ गया, अभी भी एक जगह ओवरलैप है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा लोकेशन 3 पर, ये रहा।
समेशन -1 हो गया, और अब हमें पता है कि इससे ज्यादा हमने शिफ्ट किया तो अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर भी चेक करते हैं 6 पर या 6 से ज्यादा पर। 6 के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए ये सिग्नल अलग हो गया, ये सिग्नल अलग, दोनों दोस्तों में हो गई जुदाई। वो तो चले गए अपने रास्ते पर। अब आप इसको 6 पर, 7 पर, 8 पर कहीं भी शिफ्ट करते चले जाइए आगे, कभी भी ये दोनों ओवरलैप अब नहीं करेंगे। बस हमारा काम तमाम हो गया। तो देयर इज नो ओवरलैपिंग, तो जो कॉन्वोल्यूशन थी वो परफॉर्म हो गई, मतलब ओवर हो गई। अब आउटपुट आपको 0 ही मिलते रहनी है। तो अब तक जितनी भी हमने सारी समेशन वगैरह की थी सबको जमा कर लें। हेंस द फाइनल y ऑफ n विल बी, एक जगह जमा कर लें। तो 0, ये कुछ इजाफी 0 भी लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है। -1 पर वैल्यू आपको 1 मिली थी, फिर ओरिजिन पर 4 मिली थी, 8, 8, 3, -2, -1, और फिर ये वाला 0 असल में ये है। तो एक एक पेज से होते हुए आ रहे हैं हम लोग, और एरो नीचे लगाना जरूरी है कि ओरिजिन पर ये था। ये आंसर मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, इसलिए कि सवाल में हमें सीक्वेंस दी हुई थी, ये भी सीक्वेंस ही है, लेकिन फिर भी ड्रॉ कर लो तो कोई हर्ज तो नहीं है ना यार। ग्राफिकली इसको ड्रॉ करेंगे, ये सिग्नल ऐसा होगा। लेकिन फिर वही हिमाकत क्या करते हैं, ड्रॉ तो कर देते हैं, हालांकि यहाँ आंसर हो गया, लेकिन फिर भी चैंपियन बनने के लिए जब लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ के लिख देते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यार आउटपुट y ऑफ n अब आ गया है ना, तो अब ये कैसे रहेगा? अब टेम्परेरी वाला काम खत्म हो गया, अब तो फाइनल सीक्वेंस जनरेट हो गई। तो वो जो कुछ ये आउटपुट आ रही थी वो y ऑफ n की थी, नॉट y ऑफ k। तो ये है हमारे पास फाइनल आउटपुट ऑफ दिस सिग्नल, आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम। तो आगे चलते हैं। नाउ ये वाला काम करना है रिवर्स वाला। y ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ n को अब नहीं छेड़ेंगे, बल्कि जो इनपुट सिग्नल है, जो ब्लू कलर का सिग्नल था, उसके साथ हमने छेड़खानी करनी है, जो आप लोग करेंगे। और जवाब यही आएगा मेरे भाई, 1, 4, 8, 8, 3, -2, -1 और 4 ओरिजिन पर होगा। जवाब कंफर्म होगा कि यही जवाब आना है, ना आए तो आप जिम्मेदार हैं। मतलब आपने कहीं गलती की होगी। अगर ये जवाब कहीं एक सीक्वेंस भी गलत हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह आपकी 9 आ जाए आपका जवाब, तो आपने कहीं गलती की होगी। जवाब यही आएगा बेटा। इस तरह भी आप तो कॉन्वोल्यूशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इस तरह से भी करोगे तो जवाब यही आएगा। तो करेंगे तो फायदा उठाएंगे, वरना नुकसान मेरा थोड़ी ही है। और बहुत सारा पेट भर के सवाल आपको 4 देता जा रहा हूँ, और इनके आंसर भी हैं, माफ करना। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे आप लोग। 8 नंबर समझो फाइनल के पक्के हो जाएंगे। एक dt एक कॉन्वोल्यूशन लाजमी आता है, और अभी मिड टर्म आ रहा है, तो मिड टर्म में भी एक dt का सवाल तो हमने देना है। तो इसके बाद आपने देख ही लिया था, अंधेरा है। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कर लीजिएगा, और उनके आंसर भी हमने दे रखे हैं। मेरे ख्याल में टाइम भी ओवर हो गया होगा, बस ऑलमोस्ट। तो बस आज के लिए हो गया कंप्लीट। तो मैंने शेयर कर दिया है अगर तो ठीक है, वरना मैं अभी जाकर देखता हूँ कि इसको मैं PDF बनाकर फौरन अपने फोल्डर पर शेयर कर देता हूँ। तो इस वीकेंड पे जरूर ये काम कर लेना, ठीक है? आंसर दिए हुए तो आपको परेशानी नहीं होगी कि क्या आंसर आएगा, यानी हम सही कर भी रहे हैं कि नहीं। जिस तरीके से चाहें इनको, यानी इसको मिरर शिफ्ट करें या इसको मिरर शिफ्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब सेम आना है, जवाब यही आएगा। तो जरूर कर लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और वो पेपर चल रहा हो तो किसी की अटेंडेंस रह गई है, और जो लोग ऑनलाइन है तो मैं उनकी अटेंडेंस तो उनके सामने ही शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये रही आपकी अटेंडेंस, ये मैंने की डाउनलोड, ये आ गई फौरन, ये वाली आ गई, इसको मैंने किया फौरन कट और अपने पास फौरन सेव कर लिया। ठीक है, आप लोग हैं सेक्शन ए, तो मैंने देखिए इसी वक्त रीनेम भी कर दूं पहले। और आज का लेक्चर नंबर 12 है। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन लोग हैं, क्योंकि मेरा काम आपको पता है बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। तो सबसे पहले तो सर हमेशा आते हैं, उसके बाद जनाब ये लोग आते रहे जो भी हैं, बल्कि आते जाते रहे माशाल्लाह। तो
इनकी अटेंडेंस जो है वो पक्की है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और अब क्लास खत्म होने के बाद जो लोग आएंगे तो उनसे माजरत है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सबको इजाजत है। कोई सवाल हो तो सर हाजिर हैं, वरना आप लोग भी लीव कर सकते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।